श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे जय राधे। ओ श्री राधे जय राधे। ओ श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे। ओ श्री राधे जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज बाबा पूर्णगिरि जी महाराज का 55वां वार्षिक उत्सव है। 55 साल हो गए, जाते समय देर नहीं लगती। और दिनों दिन भक्तों का तन से, मन से, धन से सबसे पहले उनकी सेवा का बखान कर रहे हैं। भगवान जो तन से भी सेवा करते हैं, धन से, मन से, माताएं बहनें भी, भाई बंधु भी, सभी भक्त लोग बड़े तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। जो घर में शायद थोड़ा काम भी नहीं करते हैं, आके सारा काम दिन भर लगे रहते हैं। तो सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद है जो तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। बच्चे भी खूब लगते हैं। जो बच्चे शायद घर में ना करते होंगे, हम तो पूरा दिन 3-4 दिन से ऐसा देख रहे हैं कि रात दिन लगे रहते हैं। तो भाई सभी को भगवान सद्बुद्धि दे, रोजगार दे, सभी की बुद्धि भी ठीक रखे, भगवान में भी लगाए और धन में भी लगाए। यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सबको सद्बुद्धि दे और सबको सत्कार्य में लगाएं। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, 8 पहर निर्गत रहूं, गुरु चरणन की ओर। गुरु की वंदना। बाबा पूर्णगिरि जी ही हमारे सबके गुरु हैं। उन्होंने सबको जो शिक्षा देता है वही गुरु है। उन्होंने शिक्षा दी है तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। बाबा मंगलान जी के बनाया हुआ एक शब्द, गुरा थारा पार न पाया जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी। गुरा थारा पार न पाया जी, ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप तीनों दर्शाया जी। गुरा तारा पार न पाया जी, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप तीनों दर्शाया जी। अंधकूप में गिरा पड़ा था, खूब बचाया जी। अंधकूप में पड़ा था, खूब बचाया जी। चरण कमल बलिहार प्रेम से ध्यान लगाया जी। खूब द्वार लगाया जी। विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी। गुरु थारा पार न पाया जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी। घट भीतर प्रकाश किया, अंधकार हटाया जी। घट भीतर प्रकाश किया, अंधकार हटाया जी।
शहर की सैल कराते भर में भगाया जी गुरा तार पार न पाया जी ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी गुरा तार पार न पाया जी ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी ऐसी मेहर करी हमारे सतगुरु अलख लखाया जी ऐसी मेरे करी मारे सतगुरु अलख लगाया जी अलख खलक दोनों ही फलक के बीच समाया जी गुरा तर पार न पाया जी ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी गुरा तर पार न पाया जी ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी किसे वासना दूर भगा कर ज्ञान जगाया जी विषय वासना दूर भगा ज्ञान भगाया जी गलानंद शरण संतन की आप दर्शाया जी गुरा तर पार न पाया जी ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी गुरा तर पार न पाया जी ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी गुरा तर पार न पाया जी ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तीनों दर्शाया जी जय हो गुरु की तो महिमा कहा है कि गुरु बिनु भवन यदि तरय न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों ना हो जाए, किंतु गुरु के बिना। भगवान ने अवतार लिया, राम जी ने वशिष्ठ को गुरु बनाया। भगवान जो 16 कला के अवतार भगवान कृष्ण थे, संदीपनी को गुरु बनाया। गुरु बिन भवन यदि तरय न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। आदि गुरु शंकराचार्य जो शंकर के ही अवतार थे, उन्होंने गुरु की महिमा के गुरु अष्टक बनाया है, 8 श्लोक बनाए हैं। देखो कितनी गुरु की महिमा है। उस आज दिन ही है गुरुओं का, तो गुरु महिमा का ही बखान, संतों की महिमा का ही बखान किया जाए। उन्होंने शंकराचार्य जी ने शरीरम स्वरूपम तथा बकलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशस चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरुरंग्रिपाद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, अनेकों धर्म हो गए थे, तो उनका शरीरम स्वरूपम, चाहे कितना सुंदर शरीर हो, तथा वा कलत्रम, सुंदर स्त्री हो, घर में पतिव्रता नारी हो, यश चारु चित्रम, चारों दिशाओं में चाहे यश फैला हुआ हो, धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत के समान धन का भंडार भरा हुआ हो। अगर गुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में मन नहीं लगा है तो वो किसी काम का नहीं। ये फलीभूति जब ही होंगे जब गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में मन न है, वो धन बेकार ही। फिर कहा ग्रहम बांधवा पुत्र पौत्रादि सर्वम, ग्रहम कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम, ग्रहम बांधवा सर्व में तद्धिजातम मनश्चेन लग्नम गुरुरंग्रिपाद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। फिर कहा
स्त्री परिवार सब बड़ा सुंदर मिला हो, पुत्र पौत्र आदि, पुत्र पौत्र सब पूरा धन घर परिवार भरा हुआ हो सब प्रकार से, गृह बांधवा घर के बांधव भाई बंधु रिश्तेदार सब कुछ होते हुए भी अगर गुरु के चरणों में मन नहीं लगा है तो सारी व्यवस्थाएं उसके लिए सब बेकार है, जीवन बेकार। आगे फिर कहा है, खडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गदम सुपद्धम करोति मनश्चेन लग्नम गुरुरंग्रिपद में तथा किम तथा काय खडंगादि वेदों, 6 वेदों के खड़ेश्वरी हैं, उनको सारे वेद शास्त्र पुराण, मुखे शास्त्र विद्या, सारी विद्या सारे शास्त्रों की विद्या मुख में बसती हो, सब कुछ उसे ज्ञान हो। फिर कवित्वाद गद्यम सुपद्यम करोति, चाहे कविता करने में गद्य और पद लिखने में पूर्ण उसे संयमी हो, पूरा लिखने वाला हो, सब कुछ जानकार हो। मनश्चेन लगनम गुरु रंग पद, अगर गुरु के चरणों में मन, एक कविता आदि शब्द कीर्तन आदि सब उसके लिए बेकार है, कोई फलदायक नहीं। फिर कहा है, विदेशेषु मान्या सुदेशे सुधन्या सर्वमेत जातम मत्तो न चान्या मनश्चेन लग्नम गुरुरंग्रिपाद में तथा किम सभी देशों में विदेशेषु मान्या, बड़ी मान्यता हो, बड़ा आदर सम्मान होता है, अपने देश में भी उसका बड़ा अच्छा व्यवहार हो, सम्मान हो, सब तरीके से भरापूर फलभूर है, ज्ञानवान भी है, सब कुछ है। और अगर गुरु के चरणों में मन नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं है, वो जीवन है उसका समझो बेकार है। इसलिए गुरुओं की बड़ी महिमा है। बाबा पूर्णगिरी जी से संतों की भी बड़ी महिमा है। संतों को क्या बताया कि संत का भेष ही नहीं बताया, ग्रस्त भी हो सकते हैं, विरक्त भी हो सकते हैं। ग्रस्त में बड़े बड़े संत हुए हैं, ग्रस्त में रहते हुए संत, जिनका गुण संत का हो, संत जैसा हो, वही संत। श्रीमद् भागवत पुराण में, रामायण में संतों की बड़ी महिमा गाई गई है। भगवान राम जी तो नारद जी से यहाँ तक कहते हैं, सुन मुन संतन के गुण जेते कहीं न सके शारद श्रुति देते। संतों के गुण तो शारदा और श्रुति वेद पुराण कोई कह नहीं सकता, इतने गुण हैं उनमें। भागवत में भी गुणों की महिमा, गीता में भी है, द्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करो नित्य। भागवत में कहा है, संतों के गुण बताए हैं भजन के द्वारा। चलो, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमला कांत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण गामे सो संत, इतने गुण गावे तो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। गुण बताए, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हिंसा
हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। सहनशील आदर उदार चित, सहनशील सादर उदार चित, रहती पास भगवंत, रहत पास भगवंत, विगत मान समु शीतल मन है, बेजानेंगे संत, इतने गुण जामे जो संत, इतने गुण जामे तो संत, इतने गुण जामे तो संत। इंद्री जीत अभिमान जाके, करे जगत को पावन, इंद्री जीत अभिमान जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनों ताप न सावन, इतने गुण जामे जो संत, इतने गुण जामे जो संत, इतने गुण जामे सो संत। अपने बाबा पूर्णगिरि जी में जो भागवत के अंदर, रामायण के अंदर गुण आए हैं, वो सभी उनमें विद्यमान थे। कहा है और संतों की संग, कहते हैं जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। संतों की संग की महिमा, उनके आश्रम पे आने की महिमा, कि उन्होंने यहाँ इतना भजन किया है, ऐसे प्रमाण, ऐसे आंदोलन निर्मित किए हैं कि आने से शांति मिल जाती है। भजन का इतना उनका प्रभाव है। ये तीर्थ स्थान कैसे बने? ऐसे ही तो बने। संतों ने भजन पूजा पाठ किया, वहां लोग जाकर के पवित्र होने लगे, उनके मन पावन होने लगे, और वही आगे चल के तीर्थ। क्या महिमा है संतों की। पुराण के अनुसार कि संत राजा बलि बने एक बहुत दुराचारी। कथा में है कि एक बहुत दुराचारी द्रविशनी, एक पातकी नाम का, पातकी कितब नाम का एक ब्राह्मण था। शांति भाई, शांति। उन्हें भी बतला लें तो कोई बात नहीं। कहते हैं तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय, कई उठे ऊँगे के उठ चले कई दे बात चला है। तो बड़ा दुर्व्यसनी था, और क्या बना दा करके सुनो जरा ध्यान से कि हम भी वैसे बन सकते हैं, अभी कोई कमी नहीं। वो गाना बजाना सुनती, वैसे जय हो कोई बात नहीं, ना सुनना पसंद। फिर क्या हुआ, नशे और जुए में इतना व्यस्त था वो, उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जितना धन कमाता था व्यसनों में खत्म कर देता था। वो साथ ही साथ में एक वेश्या से भी क्या भाई मतवाला हो गया था। एक दिन उसका जन्मदिन का प्रसंग था। एक बार जन्मदिन के प्रसंग पर सब लोग कोई कथा कीर्तन रखते हैं, कोई ब्राह्मण भोजन रखते हैं, कोई यज्ञ भवन रखते हैं। उसने क्या किया, एक चांदी की थाली में सुंदर बीड़े, सुगंधित यत्र, पान बीड़ा इत्यादि चीजें स्वास्तिक के आकार की, जैसे स्वास्तिक नहीं बताया सतिया बनाते हैं, स्वास्तिक के आकार में सजाकर और वैश्या के पास जा रहा था।
करना चाहिए। भजन पूजा पाठ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कोई भी हो जन्मदिन के वाले दिन तो अच्छा ही कार्य करना चाहिए, सत्कार्य। जा रहा था, नशे में धुत था, अच्छी पी रखी थी, ठोकर लगी और गिर पड़ा। संयोग वो जगह ऐसी थी जैसे अपने बाबा पूर्णगिरि जी की जगह है। उस शराबी का भी कोई भाग्य था, ऐसी जगह पे गिरा जहां पूर्व काल में किसी संत महात्मा ने शिवलिंग की स्थापना करके अपनी वृत्ति को शिवाकार बनाया था, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाया था। शिवोहम 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 कल्याणोहम, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं कल्याण स्वरूप हूं, ऐसी वृत्ति को विराट बनाया करते थे। ऐसी जगह पर गिरा और पड़ा रहा। कथा कहती है कि समय पाकर संत तो समा गए, मरना ही था उन्हें, लेकिन संत समा गए, किंतु उनके भजन का, उनके पूजा पाठ का, उनके जप तप का गहरा प्रभाव सूक्ष्म रूप से उस जमीन पर, जगह पर बना हुआ है, बना रहा, जैसे आज हमारे इस धाम में बना हुआ, बाबा पूर्णगिरि जी के इस आश्रम में बना हुआ, कि जो भी आते हैं सभी शांति प्राप्त करते हैं। काम धंधा भी छोड़ के आते हैं, पैसे भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी शांति प्राप्त करते हैं। सरकार एक दिन का वेतन काट ले तभी विरुद्ध हो जाते हैं, चाहे 29 दिन का दे दे। और यहाँ कुछ मिलता भी नहीं, क्या मिलता? शांति मिलती है, और शांति के लिए सारे कार्य हैं जी। संत समा गए, संत की पूजा पाठ का सूक्ष्म गहरा प्रभाव, उनके शुद्ध विचारों का, विचार भी शुद्ध विचारों का गहरा प्रभाव सूक्ष्म रूप से वहां उस जमीन पर बना रहा, उसी जगह वो पड़ा। कहते हैं आदमी जहां जाता है, जहां बैठता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर जरूर पड़ता है, उसके मन पर। इसीलिए तीर्थ स्थानों की महिमा कि संतों ने भजन पूजा पाठ किया, वहां जाकर लोग पवित्र होने लगे, मन शांत होने लगे, अब वही आगे चल के तीर्थ हो गए जी। और मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आदमी जब लेट खड़ा होता है तो अहंकार भी खड़ा रहता है, और लेट जाता है तो अहंकार लेट जाता है, और सो जाता है तो अहंकार सो जाता है। और आत्मा और परमात्मा के मिलन का सबसे बड़ा कारण जो है, वज्र की दीवार अहंकार है। जहां अहंकार खत्म हुआ तो परमात्मा मिल गया। और अहंकार तो किसी का भी नहीं, चाहे तन का हो, सुंदरता को हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा सब कुछ हमारे पास है, ये तो दूर रही, चाहे भक्ति का भी अहंकार हो गया, वो भी नष्ट कर देगा। अहंकार हर किसी का नष्ट कर देता है, जीवन ही खराब कर देता है। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार देखो, नारद जी के बारे में सबने सुना है, कामदेव को शंकर भगवान ने जलाया था, जीत नहीं पाया था, और नारद जी ने कामदेव को जीत लिया था। जीतने से हो गया घमंड। घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड तो भक्ति का भी खराब। घमंड हो गया कि ना, शंकर जी ने जलाया, मैंने जीत लिया, मैं कितना बड़ा हूं। शंकर जी के पास गए, कहा ऐसे ऐसी बात, अरे बोले आप तो संत हैं, उन्होंने बड़ाई कर दी। बोले मेरे सामने कह दी, विष्णु भगवान के सामने मत कहना, कि भगवान तो गर्भहारी हैं, घमंड हरने वाले हैं, ना तेरा सारा घमंड निकल जाएगा। किंतु उसने सोचा जे हमारी बड़ाई नहीं होने देना चाह रहे शिव जी। वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने यही कहा कि विष्णु भगवान से नहीं कहना। विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, उन्होंने बड़ी बड़ाई, बोले संतों की तो महिमा ही भाई इतनी विशाल है, आप तो कामदेव का, हजारों कामदेवों को जीत सकते हो। आप तो खुश होके मन मन फूले नहीं समाये, कहने लगे आपकी माया है, और चल दिए। अब भगवान ने सोचा कि भक्त है हमारा, अहंकार बना रहेगा तो डूब जाएगा, इतनी भक्ति भी करी और डूब जाएगा। भगवान गर्भहारी हैं, भक्तों के अहंकार को, सभी के अहंकार को दूर, भक्तों को तो अहंकार को जरूर दूर करते हैं। कोई न कोई ऐसी क्रिया करते हैं। जहां जा रहे थे, माया की नगरी, शील निधि राजा की नगरी रच दी, विश्व मोहिनी उसकी कुमारी बड़ी सुंदर थी। विश्व मोहिनी जिसका नाम है, वो तो माया थी भगवान की, और सुंदर नगरी और स्वयंवर रच दिया। नारद जी को वहां पहुंचना हुआ। बोले संत आए, लाभ कन्या के गुण दोष के लिए हाथ दिखलाया, तो हाथ देखने लगे, कहने लगे ओहो, कि इसको जो बिहाएगा वो 14 भुवनों का पति बनेगा।
अब नारी सोचल मैं ही ब्याह मिल जाए तो ब्याह हो जाए, 14 भुवनों के पति बन जाए। जय हो। और इतनी सुंदर राजकुमारी है जे मिल जाए तो और भी काम भी जागृत हो गया और लोभ भी जागृत हो गया। 14 भुवनों का पति बनेगा और महान राजा बनेगा। किंतु होना था भगवान को तो घमंड दूर करना था। वो स्वयंवर रचा हुआ और नारद जी भगवान के पास गए, बोले ऐसा रूप दो जिससे मैं उसे बर लूं, रस शील निधि की कन्या को। तो बोले मैं तो भलाई भक्तों का भलाई करता हूं। बोले हरि रूप दे दो। हरि रूप मतलब अपना ही रूप। और हरि नाम के एक बंदर भी था, गलत भी नहीं किया भगवान, वो बंदर का रूप दे दिया, मोह बंदर का, और सारा शरीर नारद जी। जय हो। यानी झूठ भी नहीं बोले, बोले हरि रूप दो। बोले ठीक, हरि रूप तेरे को दे दे, मैं तो कुपथ्य नहीं देता हूं, पथ्य ही देता हूं। अब सब तो देखे कि नारद जी हैं और कन्या देखे कि जो तो बंदर बन के मुझे बिहाने आ गया। और भगवान शिव के 2 गण थे, वो हंस रहे थे, बोले ये देखो अच्छे सुंदर राजकुमार आया। उनके हंसी पे नारद जी गुस्सा, बोले मैं सुंदर हूं ये देख रहे हैं। बोले मुंह देखो जाके पानी में, शीशा में देखो जाके। देखा शीशा में तो और गुस्सा आ गई। इधर आगे चले तो बोले अब तो मैं जरूर उल्हाना ऐसा दूंगा, ऐसा बोना किसी संत के यहाँ मिले हैं, भगवान को भी मैं हरा दूंगा। देखा तो आगे भगवान लील माया थी उनकी, लक्ष्मी जी साथ में और भाई विष्णु मोहिनी साथ में। अब तो देख के और आग बबूला हो गए, पता ना उल्टी खरी खोटी सुनाई, यानी क्रोध भी हो गया। और कहा है कि काम क्रोध लोभादि सबम नाथ नरक के पंथे, नरक के पंथे काम क्रोध लोभ। और हुआ किससे? भक्ति से। इतनी बड़ी भक्ति करी तो भाई अहंकार हर चीज का बुरा होता है, धन का भी, तन का भी, सुंदरता का भी, अपने परिवार का ज्यादा बल का भी। जहां अहंकार हुआ तो बहुत, तो समझो अब गड्ढे में जा रहा है। होना बुरा नहीं, खूब धन होना है, सुंदरता होनी, सब कुछ होना चाहिए, किंतु अहंकार नहीं हो, बड़े सहज स्वभाव से रहना चाहिए, तभी जीवन। तो अहंकार नहीं, वो चल दिया। अहंकार कहते हैं जो लेटा होता है तो अहंकार लेट जाता है, सो जाता है तो अहंकार आदमी का सो जाता है, अहंकार रहता ही नहीं। सोए पाछे क्या रहता है, सब कुछ भूल जाता। सो गया तो उस समय जो महात्मा जी के आंदोलन निर्मित हुए थे, शुद्ध आंदोलन, शुद्ध विचारों के परमाणु जो थे, उसकी श्वास के द्वारा धीरे धीरे बड़ा जप किया था महात्मा जी ने। वो जप का प्रभाव उसके अंदर जाने लगा, पाप शिथिल होने लगे और पुण्य जगने लगा उसका। और जप का भी बड़ी महिमा है। नाम जप तो सेवा और सुमिरन तो किसी भी धर्म में चले जाओ सब में बताए गए, चाहे आर्य समाज में चले जाओ, सेवा और सुमिरन। नानक जी ने भी सुमिरन ही कहा, सेवा और सुमिरन। और हर धर्म में, किसी धर्म में चला, किसी में यज्ञ, किसी मूर्ति पूजा, किंतु सेवा सुमिरन सब में ही। तो सुमिरन का भी हमारे यहाँ, नाम जप का भी बताया गया शास्त्रों में, तो 3 बताए हैं, 3 तरीके, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक, जब मन ना लगे तो बोल करके, जोर जोर से बोल के करो कि मन इधर उधर ना भागे, भटके ना, तो वाचिक जप कहा जाता है। उपांशु जप वो होता है जो ओंठ तो हिलते हैं और दूसरे को सुनाई नहीं देता क्या कर रहा, कह रहा, उपांशु। और मानसिक जो होता केवल मन से ही होता है, ना न ओंठ हिलते हैं और ना कुछ हिलता है शरीर, मन से। किंतु ये तो 3 हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, हमारे संतों ने तो उन्हें 5 विभागों में बांट दिया है। जनाबाई के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, नामदेव की शिष्या थी, सेवा करती थी, उपले थापती थी, पड़ोसी ने उपले रोजाना चुरा ले जाया करती थी, चुरा लेती थी नामदेव जी का। एक दिन उसने, लड़ती तो नहीं थी, भक्ति नहीं थी, वो भक्त थी, नामदेव जी की शिष्या थी, तो कहने लगी बहन रोज मत ऐसे काम, जब जरूरत पड़े मांग लिया कर, चुराया मत कर, चोरी पाप है। और वो तो लड़ाकू थी, 10-20 सुनाई, गुस्सा हो गई। तब तक नामदेव जी आए, बोले क्या भाई जनाबाई क्यों लड़ रही है, लड़ने का स्वभाव तेरा है नहीं। लड़ नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ, लड़ तो ये रही है, मैं तो केवल गोष्ठों की कर रही हूँ। बोले तेरे और इसके गोष्ठों की क्या पहचान है। जनाबाई कहने लगी मैं ऐसा जप करती हूँ, इतना जप करती हूँ रात दिन, मेरे अंग अंग से विट्ठल मिट्ठल निकलता है। नहीं है तो नामदेव जी कान से लगाओ, जिस गोष्ठे को विट्ठल विट्ठल नाम निकलेगा तो वो मेरा है, नहीं तो इसका है।
जी तो वो जो विठल विठल नाम गोष्ठे में भी इतनी महान इतना जप किया था जनाबाई जी ने सेवा करते करते भी कि उसके गोष्ठों से भी विठल विठल निकलता है। तो ऐसा जप करो कि हम प्रत्येक अंग से ही, आज भी कई संतों को भी मैंने देखा है आश्रम में, बड़े बड़े धामों पे, वृंदावन में और जंगलों में भी, तो उनके पैर में भी उंगली लगाओगे, कान तो धीरे धीरे जो नाम जप नहीं करते राम का या शिव का, वो सुनाई धीरे धीरे धीमी सुनाई। तो ये चौथे प्रकार का ऐसा जप है कि हमारे प्रत्येक अंग से ही नाम जप हो। अब पांचवा जप तो बहुत बड़ा शास्त्रों में बताया है, क्या? जो करना नहीं पड़ता है, सुनना पड़ता है, करना नहीं, जप नहीं करना। कहत रामायण में आया कि भरत सरेश को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। भरत के समान इतना भगवान का प्यारा कौन होगा? सारा संसार राम को जपता है, जग जपु राम और राम जप जेही। जिसको राम जपते हैं, हमें ना जप करना पड़े, इतना जप करें कि भगवान हमारा जप करने लगे, हम तो शांत हो जाएं, सुने। कई कहने लगते, कई जगह अगर सुना दे तो महाराज ये तो त्रेता युग की बातें हैं, द्वापर की, कलयुग में लाओ, ऐसे कालयुग में कुछ नहीं। कलयुग तो नाम की बड़ी महिमा है, कलयुग में भी है। कबीर जी ने लिखा है, हमारे संतों ने लिखा है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कलयुग में भी संतों ने कहा है कि भगवान पीछे पीछे फिरेंगे। यही अनेक नहीं, जगन्नाथपुरी में कलयुग की बात है, एक माली की लड़की ने भगवान का गोविंद गीत सीख लिया था, वो गाया करती थी बड़ी मस्त होके, और गुलाब के फूल तोड़ने जाती थी, और भगवान उस गीत को सुन के, गोविंद गीत को, बड़ा मस्त हो जाते थे, यानी खिंच जाते थे उसके प्रेम में, और पीछे पीछे गुलाब की पीछे पीछे फिरते सुनने के लिए, और कपड़े फट जाते थे। पुजारियों ने देखा, कहीं भगवान के कपड़े कोई आता नहीं, कौन फाड़ देता है, गुलाब में तो कांटे होते हैं। तो स्वप्न में दिया भगवान ने दर्शन, और कहा कि पुजारियों, वो मालिन की लड़की जो है ऐसा गीत गाती है, गोविंद गीत, इतने भक्ति में प्रेम हो करके, मैं उसके पीछे पीछे सुनने के लिए जाता हूँ, और मैं भी जाता हूँ। जनी संग दलिले, महाराष्ट्र में आया है, जनाबाई का बहुत बड़ा इतिहास है कि जनी सिंह दलिले, भगवान जनाबाई को दाल दलनी पड़ती, पीसना पड़ता था, और जनाबाई सो जाती थी, भजन इतना करती थी, कभी कभी नींद भी आ जाए। तो कहा कि जनी सिंह दलिले, तुम तो महाराष्ट्र के पते हो गए, जनाबाई के साथ में चक्की चलाने लगते थे, दल देते थे। तो ऐसी भक्ति करो, ऐसा जप करो कि भगवान हमारा जप करें। तो वहां संत ने, हमारे बाबा जी ने यहाँ स्थान पर ऐसा जप किया है कि बड़ा प्रभाव है, और जहां वो शराबी गिरा था, वहां उस संत महात्मा ने प्राचीन काल में बड़ा जप किया था। प्रचुर आंदोलन उसके हृदय के अंदर श्वासों के द्वारा अंदर जाने लगे, हृदय पवित्र होने लगा, और पाप शिथिल हुआ, वो उठ बैठा। हाथ में जो चांदी की थाली वगैरह जो गजरे उजरे थे, वो उसने तुरंत ममता त्याग करके दान कर दिया। कथा कहती है कि उसी समय जहां दान किया और उसकी मृत्यु हो गई, बात की किताब की मृत्यु हो गई। यमराज, यमलोक से आए यमराज के दूत लेके गए, लेखा जोखा हुआ उसका। यमराज कहने लगे, अरे तूने पूरी जिंदगी बहुत बड़ा काम पाप कमाया, इसलिए तुझे नरक की योनियों भुगतनी पड़ेगी। किंतु दो मुहूर्त होते 3 घंटे के बराबर, 2 मुहूर्त तूने किसी संत महात्मा ने जहां भजन किया, जहां अपनी वृत्ति को विराट परमात्मा में मिलाया, अपनी वृत्ति को शिवाकार, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जिस जप करते हुए एक वृत्ति ऐसी आ जाती है, उसमें गुरु शिष्य माँ बाप कुछ नहीं रहते हैं, हम स्वयं ही सब शिवरूप ही हो जाते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है, न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा,
पिता नैव में नैव माता न जन्मा न बंधुर्निमित्रम गुरुर्नैव शिष्या चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम कि वे चिदानंद रूपम सब हम शिव स्वरूप हैं। गीता में ही कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके अंदर हृदय ईश्वर है, फिर हम किससे राग द्वेष करते हैं? ईश्वर से ही तो कर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायण में सिया राम मैं सब जग जानी बार बार पढ़ते हैं, किंतु फिर भूल जाते हैं, राग द्वेष में, शत्रु मित्र में, अपने पराये में फंस जाते हैं। किंतु संत महात्मा में ऐसा अवगुण ये नहीं होता है। तो वहां ऐसे ही संत थे, उठ बैठा, दान कर दिया। और यमराज ने कहा तेने 2 मुहूर्त इतना बड़ा अच्छी जगह पर रहा है जहां संत महात्मा ने जप किया, धोखे ही से तो गिरा, कोई पुण्य थोड़ी उसने किया, कोई पूर्व जन्म का तो भाग हो सकता है, इस कारण वहां गिरा हो। इसलिए 2 मुहूर्त के लिए तुझे इंद्रासन मिलेगा, 2 मुहूर्त के लिए इंद्रासन मिलेगा, स्वर्ग का राज मिलेगा, और बाद में फिर नारकी यात्राओं को भुगतना पड़ेगा। अब तेरी मर्जी है कि नरक को भोगेगा पहले या इंद्रासन भोगेगा पहले। वो सोचने लगा, ओहो 2 मुहूर्त तो 3 घंटे में अच्छी जगह रहने से मुझे इंद्रासन मिल रहा है, देखो तो क्यों ना मैं 2 मुहूर्त का और सदुपयोग कर लूं, बाद में तो नरक में जाना ही है, सदुपयोग कर लूं उसका भी। बोले पहले इंद्रासन भोगूंगा। स्वर्ग का राजा बना दिया गया, इंद्रासन पे बैठा दिया गया। अब तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, महात्मा की जगह पे पड़ा हुआ था, सारे आंदोलन उसके अंदर गए थे, भक्ति के प्रभाव जो परमात्मा ने जहां अपनी वृत्ति को विराट बनाया था, परमात्मा में मिलाया था। उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, कंडु, अनेकों ऋषियों को बुलाया, और बड़ी बड़ी विभूतियां, कामधेनु, गाय, ऐरावत, हाथी, उच्चैश्रवा, घोड़ा और सब कुछ, इन बाकी स्वर्ग की विभूतियों को, बड़ी बड़ी विभूतियों को सब ऋषि मुनियों को दान कर दी। दान करते करते 2 मुहूर्त बीत गए, वो 3 घंटे बीत गए। अब चित्रगुप्त दौड़ता हुआ आया, कहने लगे अब आपको नारकी यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ेंगी, आप तो बहुत बड़े सम्राट बनोगे। तो वो कहने लगा सम्राट कैसे बनूंगा? वो तो कह रहे थे विराज 3 मुहूर्त के लिए, 2 मुहूर्त के लिए सम्राट बनोगे। बोले आपने पहले तो बहुत अच्छी जगह किसी संत महात्मा ने जहाँ भजन किया वहां बिताई थी, ममता त्याग करके दान किया था, उस कारण आपको 2 मुहूर्त का इंद्रासन मिला। और आपने इंद्रासन मिलने पर भी बड़ी बड़ी अप्सराओं के भोगने में नहीं लगे, यानी स्वर्ग के भोगों को नहीं भोगा, सब कुछ भुला दिया आपने। बड़े बड़े ब्रह्मवेता और ऋषियों को बुलाकर दान किया, वो 2 मुहूर्त का समय मिला, 2 मुहूर्त उसमें बिता दिए, तो आपका इतना पुण्य बढ़ गया है कि आप सम्राट बनोगे। वो कहाँ सम्राट बने? प्रहलाद, भक्त शिरोमणि प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, भागवत में कथा थी विरोचन तो राक्षस जरूर थे, दानी इतने थे, कोई ब्राह्मण आ जाए कुछ मांग ले भाई, देवता जीत नहीं सकते थे विरोचन को, इतने बड़े गौ सेवक ब्राह्मण सेवक थे, यज्ञ करता थे राक्षस बुद्धि। क्या हुआ? इंद्र ने सोचा, देवताओं ने तो हर समय ठगी की है, संतों ने ठग नहीं किया है, देवताओं ने ठगी की है। ब्राह्मण का भेष बनाकर गए, बोले विरोचन कहने लगे क्या चाहिए? बोले अपना शीश अपने आप से काट के हमें दे दो। दानी थे जो हाँ भर ली, अपना कहते तलवार से शीश काट के, इतने बड़े दानी जो 3 लोकों में उसका दान प्रसिद्ध है। उन्हीं विरोचन के घर सुरुचि के गर्भ से कितब का जन्म हुआ, कितने बड़े पापी का जन्म, कितनी बड़ी जगह। कैसा बना? राजा बलि, वही राजा बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके यहाँ भगवान भी भिक्षा मांगने के लिए वामन रूप बना करके वहां गए। कितनी बड़ी महिमा संत के स्थान की है, ऐसी महिमा हमारे बाबा। संतों को तो घर में आने से, उनके पास जाने से भी अनेकों, व्यास जी, कभी एक व्यास जी हुए, उन्होंने संतों की महिमा को लिखा है, जो सुख होती संत घर आए, जो सुख होती संत
घर आए, जो सुख होते संत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बाँझहि बेटा जाए, जो सुख होती संत घर आए, जो सुख होती संत घर आए। ऐसे बाबा जी जैसे संतान जो पहले मैं संतों की जो महिमा गाई, गुण गाए गए, ऐसे संत अगर घर में आए, जो सुख हो संत घर आए। कैसे क्या? ऐसा तो बांझ को बेटा मिल जाए और बहुत धन संपत्ति मिल जाए तो भी इतना सुख नहीं होगा जितना संत के घर आने से सुख है। जो सुख होती संत मुख देखत, जो सुख होए संत मुख देखत, सो सुख जो सुख होती संत मुख देखत, उपजत दुख बिसराए, उपजत दुख बिसराए, सो सुख होई ना कामी कबहू, सो सुख होई ना काम ही कबहू, कामिनी उरे लपटाए, जो सुख होते संत घर आए, सो सुख होते संत घर आए। कहते हैं संत के मिलने से जो पैदा दुख होते हैं वो भी पी लो तब तक, वैसे बता देते गाने के बाद, इन चाय दे दो, चाय दे दो। संतों की महिमा वैसे गा के नहीं बताते हैं। जो संतों का चरणामृत घर में आने पर पैर धोकर चरणामृत लेते हैं, वो उसका कितना महत्व बताया गया। सो सुख हो सपने हूं नहीं पैयत कोटिक तीर्थ नहाए, करोड़ों तीर्थ नहान का भी उसमें फल, उससे भी अधिक फल बताया गया। जो संतों के चरणामृत को, महान संतों के, बाबा जी जैसे संतों के चरणामृत को पीते हैं और अपने अंगों पे छिड़कते हैं, घर में छिड़कते हैं, उसे करोड़ों तीर्थ नहाने का। फिर कहा है जो संत मुख देख उसे कितना दुख सुख होता है कि कामी को भी, कामिनी को, बड़ी सुंदरी को गले लपटाने से जितना सुख नहीं मिलेगा जितना संत का मुख देखत। फिर आया जो सुख हो तो संत वचनन सुन, संत के वचनों को सुनकर अपने को धिक्कारता है कि मैंने ऐसे ही जीवन बिता दिया, नैनन नीर बहाए, सो सुख होय कबू नहीं कि तुगर पूत को पूत खिलाए, पूत को पूत ने पोता खिलाए, कितना बड़ा सुख होता है। उसे भी उतना सुख नहीं जितना संत के वचनों को सुनकर सुख होता है। आखिर में जो सुख हो तो मिलत साधु सो, साधुओं के मिलने से वो सुख है। व्यास जी ने लिखा है सो सुख होत न रंक व्यास को लंक सुमेरु पाए। रंक, रंक कहते गरीब को लंका और सुमेरु पर्वत जैसा सोना मिल जाए तो भी इतना सुख नहीं हुआ जितना संत के मिलने से होता है। ऐसे हमारे संत थे बाबा पूर्णानंद। तो संतों की बड़ी महिमा है। बाबा जी का एक सुना के फिर लोग सुनाएंगे, नहीं थोड़ा वेस्ट भी करना। पी लिया चलो। किंतु भाई नाम जप बड़ा साधन तो है, किंतु ऊपर ऊपर का नाम जब काम नहीं देता है। जब तक हमारे अंदर विरह तड़फ नहीं आती है, प्यास नहीं लगती है कि उसके पाने की, तब तक जब किया ना किया एक बराबर है। वैसे करने वाला ना करने वाला भी बराबर। जब तक तड़फ ना हो, जलन हो हमारे अंदर, प्यास उठे, तड़फ उठे उसके नाम की, जैसे गोपियों की उठी,
ऐसी तड़प उठेगी तब हम महान बन सकते हैं, चाहे गृहस्थ में हो और चाहे विरक्त में, उसको पाने की। गोपियां गृहस्थ ही थी। नारद जी ने कहा कि भक्ति करनी है तो किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं लिया, यथा गोपिका नाम, जैसे गोपियों ने भक्ति की है वैसी भक्ति करो। सब कुछ घर का काम धंधा करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जब तक विरह की पीड़ा हमारे अंदर नहीं उठेगी तब तक हम उसको पाए नहीं सकते। तो गोपियों की भक्ति का भी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उसको पाने की ललक जगे, हृदय के अंदर जलन हो, दर्द उठे उसको पाने का। और हम धन के लिए, नौकरी के लिए, ब्याह के लिए, बेटे के लिए तो खूब रोते हैं, किंतु वो रोने से मिल नहीं सकता, वो तो कर्म करने से ही मिलेगा। और रोने से तो केवल एक परमात्मा ही मिल सकता है। 2 मिनट बैठ करके अकेले में आंसू बहा लिया करो कि मैंने सारा जीवन ऐसे ही खराब कर दिया। उसके लिए तड़प किया करो, तड़फा करो, दुखी हुआ करो, रोया करो, तब शायद वो परमात्मा मिल जाएगा। और रोते हैं बेटे के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, ये चीजें तो कर्म करने से मिलती हैं भाई, और रोने से तो परमात्मा मिलता है। जो रोने से मिलता है उसके लिए कभी नहीं रोते हैं। गोपियां क्या करें, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, मैं कैसे दारू तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे दारू तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दिए मैंने नाते रिश्ते प्रभु की याद में, छोड़ दिए मैंने नाते नाते प्रभु की याद में, मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे दिखाऊं वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठी विरह की वृंदावन छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, वो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी
श्याम की याद में मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मुखी विरह की पीर सखी वृंदावन वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठी विरह की सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहन से मैं तो पागल कर डारी नैन लड़े नटवर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वो वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। तेरे मेरे उठी विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। गुरु जी महाराज की जय हो। किंतु ये विरह की पीर सबके बस की नहीं है। ये शुभ स्थिति हर एक को प्राप्त नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना कोई सहज बात नहीं, बड़ी कठिन है। और कुछ लगता भी नहीं, ना समय लगता है, ना धन लगता है। किंतु प्रेम के रास्ते पर कोई धीर पुरुष ही चल सकता है। प्रेम के पथ पर चलने वालों को एक तो भोगों में आसक्ति ना हो, आराम की चिंता ना हो, इस कीर्ति का मोह ना हो, वही भगवान के प्रेम के रास्ते पर उसी को विरह की पीर सता सकती है। नहीं सताना बड़ा मुश्किल है। क्या? 3 चीजें जीवन में ना हो। भोगों में आसक्ति ना हो, ऐस आराम की चिंता ना हो, यश कीर्ति का मोह ना हो कि मुझे ये मिले ये मिले। जहां ये चिंता हुई वो भी परमात्मा के। मीरा ने कहा मान गुमान दो मान अपमान दो घर पटके निकलूं ज्ञान निकली ज्ञान ज्ञान गली। तो भाई तो मान चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड्ग देखी सुनी न कान। अगर प्रेम रस चखना है तो मान अपमान को सबको समान समझना है। एक म्यान में 2 खड्ग नहीं आ सकती, एक ही खड्ग। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं ना आए। प्रेम गली अति सांकरी जामे 2 न समाए। प्रेम गली इतनी सांकरी है कि 2 नहीं समाते। कह तो मैं रख लो और कह परमात्मा को रख लो। तो कहा है ये शुभ स्थिति हर एक को नसीब नहीं होती। उसी को नसीब होगी जो कांटों की सैया को फूलों की सेज समझे, तिरस्कार को पुरस्कार समझे, अपमान को सम्मान समझे, महान विपत्ति को संपत्ति समझे, वही इस रास्ते पर चल सकता है। वैसे वो भक्त कोई ऐसे घृणित कार्य नहीं करता है कि जिससे विपत्ति आए, अपमान हो, तिरस्कार हो, ऐसा नहीं। फिर भी ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो प्रेमास्पद के मिलन का मार्ग समझकर अगर उसका स्वागत करता है तो परमात्मा जरूर ही उसे मिल जाता है। प्रेम को पाना कोई कठिन सरल बात नहीं। शीश काट भूमि पे धरे, ऊपर राखे पांव, इशक चमन के बीच में ऐसा हो तो शीश काट पृथ्वी पर रखे, ऊपर पैर रखे, उस प्रेम रस को चखना है तो ऐसे की। नारायण प्रीतम निकट सोई पहुंचन हार, और गेंद बनावे शीश की खेले बीच। तो भाई और कुछ नहीं, हम सब बाबा से कुछ नहीं मांगे, यही मांगे कि बाबा तेरा सुमिरन बना रहे। और भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथा में भजाम में हम, जो मुझे जैसा भजते हैं मैं उन्हें वैसा ही भजता हूँ। तो बाबा का भजन करेंगे तो बाबा का नाम लेंगे तो अपने आप ही सब कुछ बाबा हमारा स्मरण करेंगे। भगवान ने कहा है तो
वो संतों की और भगवान की वाणी तो एक ही है। इसलिए कहा है कि कुछ ना मांगे बाबा से, यही कि आपका सुमिरन होता रहे, आपका मैं भजन करता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। जब बाबा जी अपने हो जाएंगे तो सब कुछ अपना हो जाए, संसार है अपना। श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। वो तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा, तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। वो यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बाबा से प्रार्थना करो कि जो भी तेरा प्यारा, बाबा जी मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, तेरे पास आने लायक हूँ ही नहीं, आप वो पाप आने ही नहीं देंगे। हे बाबा, जो तेरा प्यारा हो उस प्यारे का मैं सेवक बन जाऊं, और वो मुझे किसी न किसी तरीके से पहुंचा देगा। जय हो। क्या प्रार्थना की? जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज, मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए
तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा सुख भी हो सारे अरु याद हो सारा सुख भी हो सारे अरु याद हो सारा हो आत्मा पर तेरा ही तेरा वो यूं बीत जाए जीवन मेरा हो आत्मा पर तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा वो तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा वो बीत जाए जीवन मेरा वो यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन बाबा जी बाबा पूर्णानंद है ईश्वरी अवतार जिनके दर्शन परस से हो जाए मेरा पार बार बार मैं तुझे पुकारूं नंदगांव में बाबा तेरी हो रही जय जयकार मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार बाबा तेरी हो रही जय जयकार ओ बाबा हो रही जय जयकार मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार मन जहाँ जो होता है वहीं मैं होता हूँ शरीर की इतनी नहीं प्रधानता है मन की बैठे तो यहाँ सत्संग भवन में है और समाधि के दर्शन करके झांकी करे कैसे कैसे बाबा का रूप है साक्षात की आंखें बंद करके बाबा के दर्शन करें कैसे रूप में बाबा बैठे हुए हैं भगमा भगमा बस्तर तन पे सोवे से भगमा भगमा बस्तर तन पे सोवे से होठों की मुस्कान मारो मन में मोवे से होठों की मुस्कान मारो मन मोवे से मुख पे आभा चांद सूरज की मुख पे आभा चांद सूरज की सदा रहे गुलजार मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार नंदगांव में बाबा तेरी हो रही जय जयकार ओ बाबा हो रही जय
मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार, मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार। समाधि के पीछे बैठ तू साजे है, साजे है। ओ समाधि के बीच बैठ तू साजे है, साजे है। दाढ़ी की या लटक देख मन नाचे है, नाचे है। दाढ़ी की या लटक देख मन नाचे है, नाचे है। कल पे सूख विराजे हो, कल में छत्र विराजे हो, सुन नंदगांव के सरदार। मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार, मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार। नंदगांव में बाबा तेरी हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार, मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार। कैसी सुंदर दिखे बाबा की झांकी हो, झांकी हो। कैसी सुंदर दिखे बाबा की झांकी हो, झांकी। बीच सिंहासन छवि आपकी है बाकी, है बाकी। बीच सिंहासन छवि आपकी है बाकी, है बाकी। गल में शोभा करे चोदनी हो, गल में शोभा करे चोदनी, रंग बिरंगो हार। मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार, मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार। नंदगांव में बाबा तेरी हो रही जय जयकार, ओ बाबा हो रही जय जयकार। मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार, ओ मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार। नर नारी तेरे दर्शन करने आए रहे, आए रहे। नर नारी तेरे दर्शन करने आए रहे, आए रहे। तेरे सेवक तेरी महिमा गाए रहे, गाए रहे। तेरे सेवक तेरी महिमा गाए रहे, गाए रहे। ओंकार गिरी है तेरे आसरे हो, ओंकार गिरी है तेरे आसरे। करना बेड़ा पार। मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार, मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार। नंदगांव में बाबा तेरी हो रही जय जयकार, ओ बाबा हो रही जय जयकार। मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार, मंदिर के माही बाबा खूब सजो दरबार। बाबा मंगलानंद जी महाराज की जय हो। काफी लोग हैं। जय कौन